मिसकंसेप्शन है, जो शियाटिक पेन है वो एक ही टांग में आता है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर दुआ ज़फ़र, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शियाटिक पेन के बारे में। क्या शियाटिक पेन एक ही साइड की दर्द होती है या दोनों साइडों पर भी आ सकता है? ये बहुत एक कॉमन क्वेश्चन है और बहुत मिसकंसेप्शन है लोगों में। वो समझते हैं अगर हमारे सिर्फ एक टांग में दर्द जा रही है तो वो ही शियाटिका की पेन है, अगर दोनों टांगों में दर्द जा रही है तो वो शियाटिका नहीं हो सकता, जबकि ये बिल्कुल गलत है। हमारे पास जो शियाटिक नर्व रूट है वो बेसिकली L4 से S3 तक है। अब वो L4 के L5 के लेवल पर भी डिस्पल्ज हो सकता है, L5 से S1 के लेवल पर भी हो सकता है, कोई मसला L5 S1, S1 से S2, S2 से S3। अब वो दोनों साइडों पर अलग अलग जा रही है। जो शियाटिक नर्व है बेसिकली वो हमारी यहाँ से इस साइड की इस टांग की सेपरेट है और यहाँ से इस टांग की सेपरेट नर्व रूट है। दो नर्व्स हैं हमारे पास, शियाटिक नर्व और लार्जेस्ट नर्व ऑफ द बॉडी है। अब यहाँ पर हमारे पास अगर किसी भी वजह से वो कंप्रेस हो रही है, फॉर एग्जांपल वो डिस्क बल्ज की वजह से कंप्रेस हो रही है या वो स्टेनोसिस की वजह से हो रही है, स्टेनोसिस में भी वो सेंट्रल स्टेनोसिस की वजह से हो रही है या फोरामिना केनाल स्टेनोसिस की वजह से हो रही है, ये सब काजेज जो हैं वो डिपेंड करते हैं कि वो उसकी राइट साइड को कंप्रेस कर रहे हैं या लेफ्ट साइड को कंप्रेस कर रहे हैं या फिर वो एट द सेम टाइम दोनों को कंप्रेस कर रहे हैं। ये चीज़ अब हर कंडीशन वेरी करेगी, किस इंटेंसिटी पे उसको पेन आई है, क्या उसको मसला स्टार्ट हुआ है या क्या उसका कॉज है। अगर तो फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसकी कंप्लेन ही सिर्फ ये है कि उसको जो डिस्पल्ज हुआ था उसकी वजह से उसकी राइट लेग पे पेन आ रही है, तो ये एक पॉसिबल है। लेकिन अगर वो बहुत सवेरिटी का कोई डिस्पल्ज था कि उसने एट द सेम टाइम राइट और लेफ्ट दोनों नर्व्स को कंप्रेस कर दिया, तो उसकी दोनों टांगों में भी एक ही वक्त में दर्द आ सकती है। सेकंड जो कंप्लेन आती है बटक की पेन की वजह से, क्या शियाटिका होता है या नहीं होता। पिरिफॉर्मिस की वजह से भी हमारे पास शियाटिका हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली हमारे पास एक मसल पड़ा हुआ है, पिरिफॉर्मिस मसल, जो कि इस तरह से पड़ा हुआ है। अब इसके नीचे से हमारी नर्व गुजर कर टांग में जाती है और पूरी टांग को सप्लाई करती है। अब वो दोनों साइड पर मसल पड़ा हुआ है अलग अलग, राइट साइड पर भी लेफ्ट साइड पर भी पिरिफॉर्मिस मसल। अगर वो राइट साइड का टाइट है तो राइट साइड की टांग में दर्द आ सकती है, लेफ्ट साइड का टाइट है तो लेफ्ट साइड की टांग में दर्द आ सकती है। और अगर कोई पेशेंट की एक्टिविटी ऐसी है कि वो ज़्यादा देर बैठता है, वो ड्राइविंग ज़्यादा करता है या वो टेलर है, उसका बैठ कर करने वाला काम ज़्यादा है, तो उसके दोनों साइड के बटक के मसल्स भी टाइट हो सकते हैं, जिसकी वजह से उसकी दोनों शियाटिक नर्व भी कंप्रेस हो सकती हैं एट द सेम टाइम। थर्ड हमारे पास यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन है कि पाँव सुन होता है तभी शियाटिका है, या फिर पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसका सिर्फ और सिर्फ पाँव सुन है, उसको कोई किसी किस्म की दर्द नहीं है, कोई कमर में दर्द नहीं है, कोई टांग में दर्द नहीं है, तो ये शियाटिका नहीं है। ये दो अलग तरह की कंप्लेन पेशेंट करते हैं। अब ये चीज़ भी डिपेंड करती है, बहुत सी दफ़ा ऐसे होता है कि नमनेस एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, नमनेस जब भी आती है वो किसी ना किसी नर्व की कंप्रेशन की वजह से ही आ रही होती है। अगर आपको नमनेस आ रही है, टिंगलिंग आ रही है, यानी सुन हो रहा है या सुइयाँ चुभ रही हैं, इस तरह की कोई भी अलामात होती हैं, तो ये एक फर्स्ट साइन होता है कि आपकी कोई ना कोई नर्व कंप्रेस है। अब पाँव तक जो सप्लाई कर रही है वो हमारे पास शियाटिक नर्व ही सप्लाई कर रही होती है, इसीलिए अगर पाँव सुन होता है तो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि शियाटिक नर्व की कंप्रेशन आई है। अब अगर पाँव सुन हो रहा है लेकिन पेशेंट को कोई कंप्लेन नहीं है दर्द की टांग में या कमर में, उसमें भी ये चांस हो सकता है कि उसकी शियाटिक नर्व कंप्रेस है। चौथी चीज़ जो आती है कि शियाटिका जो है वो एमआरआई में नहीं आता। शियाटिका एमआरआई में आ ही नहीं सकता, क्योंकि शियाटिका हमारे पास डायग्नोसिस होता ही नहीं। हमारे पास जो डायग्नोसिस होता है वो कॉज होता है कि किस वजह से शियाटिका है, तो हमारे पास एमआरआई में वो कॉज मेंशन होती है। फॉर एग्जांपल एमआरआई में लिखा होता है डिस्क प्रोट्रूजन, डिस्क बल्ज, डिस्क हर्निएशन, स्टेनोसिस, सेंट्रल केनाल स्टेनोसिस, फोरामिना केनाल स्टेनोसिस। जिन सारी वजह से शियाटिक नर्व कंप्रेस हो सकती है वो सारे कॉज वहाँ पर मेंशन होते हैं। इसीलिए शियाटिका का वर्ड कभी भी आप किसी भी एमआरआई रिपोर्ट में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो एक डायग्नोसिस नहीं है। डायग्नोसिस कोई और होता है जिसकी वजह से नर्व कंप्रेस हो रही होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।